Hello students, in this video lecture we will study about mole concept। तो बच्चे आज हम जो है मोल कंसेप्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास जो मोल कंसेप्ट है इसके अंदर जो टर्म मोल है ये जो है एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। दिस मोल इट रिप्रेजेंट नंबर, राइट। और जो नंबर ये रिप्रेजेंट करता है उस नंबर को कहा जाता है एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर को जो है सिंबल में लिखा जाता है Na, राइट। 1 मोल इज इक्वल टू एवोगैड्रोस नंबर Na। और इस नंबर का जो वैल्यू होता है 6.022 इंटू में 10⁻23 पार्टिकल्स, राइट। और पार्टिकल जो है इट में बी एटम, इट में बी मॉलिक्यूल और इट में बी आयन, राइट। तो हमारे पास जो एवोगैड्रो है ये नाम है, इट इज़ द नेम ऑफ साइंटिस्ट, राइट। तो जो एवोगैड्रो नंबर है ये इट इज़ बेस्ड ऑन द नेम ऑफ साइंटिस्ट, राइट। जैसे हमारे पास 1 डजन जो है इट रिप्रेजेंट द 12 आइटम्स, राइट। और बिगर क्वांटिटीज़ के लिए जैसे वी कैन से 2 kg राइस, राइट, 5 grams ऑफ wheat, राइट। तो बिगर क्वांटिटीज़ के लिए हमारे पास मास के यूनिट्स होते हैं। सिमिलरली इन केमिस्ट्री वी हैव टू डील विद एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, राइट। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर आयंस। तो इनका मास एक्सप्रेस करने के लिए, इनको एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास जो है क्या रखा गया है। जैसे हम जो है 1 kg के अंदर 1000 ग्राम्स होते हैं, राइट। 12 आइटम्स को हम जो है क्या कहते हैं 1 डज़न कहते हैं, 20 को हम 1 स्कोर कहते हैं, राइट। इसी तरीके से हमारे पास जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स को एक्सप्रेस करने के लिए एवोगैड्रो ने एक नंबर जो है दिया है जिसका वैल्यू है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। इसी को कहा जाता है एवोगैड्रोस नंबर। और इतने पार्टिकल जो हैं इट रिप्रेजेंट 1 मोल ऑफ द सबस्टेंस, इट रिप्रेजेंट 1 मोल ऑफ द सबस्टेंस, राइट। अगर इतने हमारे पास 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स हैं तो उसे हम जो कहेंगे 1 मोल ऑफ एटम्स कहेंगे। अगर हमारे पास 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं तो हम कहेंगे इट रिप्रेजेंट 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, राइट। तो अब हम जो है डेफिनेशन की बात करते हैं कि व्हाट इज़ मोल और हाउ टू डिफाइन द मोल। 1 mole is defined as the quantity which contains as many particles as present in 12 gram of the carbon 12 isotope, right। कार्बन 12 आइसोटोप जो हमारे पास है इसका अगर हम 12 ग्राम देखें तो 12 ग्राम के अंदर कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। तो जितने भी पार्टिकल्स 12 ग्राम ऑफ द कार्बन 12 आइसोटोप के अंदर आएंगे वो क्या रिप्रेजेंट करेगा 1 मोल। हमारे पास कार्बन 12 आइसोटोप है और 12 ग्राम जो है इस कार्बन का हम ले रहे हैं, राइट। तो 12 ग्राम के अंदर जितने भी एटम्स हैं तो वो कितने आए हैं, ऑब्जर्व हुए हैं 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। और यही नंबर जो है रिप्रेजेंट करता है 1 मोल। और इस नंबर को जो है किसने दिया, एवोगैड्रो ने, एवोगैड्रो, राइट। इसलिए इस नंबर को क्या कहा जाता है एवोगैड्रोस नंबर, रिप्रेजेंटेड बाय Na। इस तरीके से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है, राइट। तो यहाँ पे एक चीज़ नोट करने की है कि मोलर मास क्या होता है, राइट। अब मोलर मास ऑफ सबस्टेंस इज़ द मास ऑफ 1 मोल ऑफ दैट सबस्टेंस। जिस भी सबस्टेंस की बात हो रही है तो उस सबस्टेंस के 1 मोल का जो मास होगा उसे क्या कहा जाता है मोलर मास, राइट। और मोलर मास का जो यूनिट है दैट इज़ ग्राम पर मोल,
जिसे हम शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे, G फॉर ग्राम, और पर मोल को ऐसे लिखा जाता है, राइट। अगर हम ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट बताएं या फिर हम मोलर मास ऑफ एन एलिमेंट बताएं, दिस बोथ आर द सेम, राइट। मोलर मास ऑफ एन एलिमेंट और ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, इट इज़ सेम, राइट। और इसी तरीके से ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस और मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, दिस बोथ टर्म्स आर सेम, राइट। अब देखिए, सबसे पहले हम मोलर मास की बात करते हैं। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ फॉलोइंग सब्सटेंस। अब हमने कहा है जब भी हमें मोलर मास जो है कैलकुलेट करना है तो वी हैव टू ऐड द एटॉमिक मासेस, राइट। जैसे C2H2 इथाइन है, इसका मोलर मास, सल्फर मॉलिक्यूल S8, फास्फोरस मॉलिक्यूल P4, नाइट्रिक एसिड HNO3। इस गिवन क्वेश्चन में जो है मोलर मास कैलकुलेट करेंगे। मोलर मास ऑफ C2H2 दैट इज़ इथाइन, तो इसमें देखेंगे मास ऑफ कार्बन लिखेंगे और 2 एटम्स है मल्टीप्लाई 2 प्लस मास ऑफ हाइड्रोजन 2 एटम्स है मल्टीप्लाई बाई 2। तो हमारे पास जो है मास ऑफ कार्बन 12 होता है, मल्टीप्लाई में 2 एटम्स हैं यहाँ पे, प्लस मास ऑफ हाइड्रोजन 1 होता है, मल्टीप्लाई यहाँ पे 2 एटम्स हैं, तो ये 24 प्लस 2 26 ग्राम पर मोल, क्योंकि अभी हमने बताया कि ग्राम पर मोल जो है इट इज़ द यूनिट ऑफ मोलर मास। सेम वे में मोलर मास ऑफ सल्फर मॉलिक्यूल S8, तो मास ऑफ सल्फर मल्टीप्लाई बाई 8, क्योंकि 8 एटम्स है, तो सल्फर का मास 32 मल्टीप्लाई 8, 256 ग्राम पर मोल, आंसर, राइट। अब हम जो है मोलर मास जो है फास्फोरस मॉलिक्यूल का देखेंगे, राइट। तो इट इज़ P4, तो मास ऑफ फास्फोरस मल्टीप्लाई बाई 4, वी हैव 4 एटम्स हियर, राइट। सो 331 मल्टीप्लाई बाई 4, 124 ग्राम पर मोल, क्योंकि फास्फोरस का जो मास है एटॉमिक मास दैट इज 31, रिमेंबर। मोलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का मास कितना है, नाइट्रोजन का मास कितना है, ऑक्सीजन का मास कितना है, मल्टीप्लाई 3, क्योंकि ऑक्सीजन के 3 एटम्स है, तो मास ऑफ हाइड्रोजन इज़ 1 मल्टीप्लाई बाई 1, मास ऑफ नाइट्रोजन इज़ 14 मल्टीप्लाई बाई 1 एंड मास ऑफ ऑक्सीजन इज़ 16 मल्टीप्लाई बाई 3। तो हमारे पास जो है ये प्लस करके 63 ग्राम पर मोल जो है आंसर आ जाएगा, राइट। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन केमिस्ट्री, वी हैव अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए जो यूनिट है दैट इज़ मोल। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट क्या है, मोल, और सिंबल क्या है इसका, MOL, मोल, राइट। और नंबर ऑफ मोल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल n से, राइट। नाउ हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए वी हैव 3 फार्मूलाज, राइट, जिसमें फार्मूला फर्स्ट है इफ़ मास इज़ गिवन। अगर क्वेश्चन में जो है सबस्टेंस का मास गिवन है, देन नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ द सबस्टेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सबस्टेंस। फॉर इंस्टेंस वी टेक अ क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अब यहाँ पे ऑक्सीजन बताया है बट ये मेंशन नहीं किया है कि एटम है कि मॉलिक्यूल है। वी विल कंसिडर ऑक्सीजन एज द मॉलिक्यूल because we know oxygen exists in O2, not single O. Now number of moles n, given mass क्या है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का 64 ग्राम्स, राइट। और मोलर मास जब हम फाइंड करेंगे तो मास ऑफ ऑक्सीजन मल्टीप्लाई बाई 2 एटम्स है हमारे पास यहाँ पे, 16 मल्टीप्लाई बाई 2 32 ग्राम पर मोल, राइट। तो कैंसिल करके जो है ये 2 आ जाएगा और मोल इनवर्स है तो न्यूमरेटर में जाके ये मोल हो जाएगा, तो नंबर ऑफ मोल्स 2 मोल हमारे पास आंसर आ गया, राइट। इस तरीके से क्वेश्चन जैसे नेक्स्ट है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 36 ग्राम ऑफ वाटर। अब वाटर मॉलिक्यूल है तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना हमको स्मॉल n से रिप्रेजेंट करेंगे। तो गिवन मास ऑफ सब्सटेंस इज 36 ग्राम्स, राइट। मोलर मास जो है वाटर का फाइंड कर लेते हैं, राइट। यहाँ पे मास ऑफ हाइड्रोजन 1 होता है, 2 एटम्स है मल्टीप्लाई बाई 2, मास ऑफ ऑक्सीजन 16 होता है, 2 प्लस में 16 कितना है 18, तो 18 हमने यहाँ पे लिख लिया। और मोलर मास जो है इसका यूनिट होता है ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल, ग्राम से ग्राम कैंसिल, 18 2 आर 36 2, तो मोल इनवर्स न्यूमरेटर में आके मोल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आंसर रह गया, राइट। सो
Remember, whenever it is not mentioned about atom or molecule in the question, we will take molecule, right? और जो पार्टिकल हम टर्म यूज़ करते हैं, तो पार्टिकल जो है इट मे बी एटम, ये मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम फार्मूला सेकंड एंड थर्ड फार्मूला के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम जो है इस वीडियो लेक्चर में यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू।